ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। वेदवेदाङ्गवेदान्तन्यायशास्त्रार्थकोविदम् अस्मदाचार्यवर्यं श्रीगोविन्दार्यं समाश्रये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वतीशङ्करं परं मया चन्द्रजसिंहेन क्रियते पदकृत्यकं। नमः संस्कृताय नमः सर्वेभ्यः। आप सभी का इस संस्कृत वल्ली यूट्यूब चैनल पर मैं दंडपाणि आचार्य हार्दिक स्वागत करता हूं। हम यहाँ पर तर्क संग्रह की जो टीका है वह टीका पढ़ रहे हैं पदकृत्यम। तो आज हम पहुँचे हैं, विगत पाठ में हमने पढ़ा पृथ्वी जल तेज इत्यादि का हमने वर्णन किया। तो जल और तेज का हमने वर्णन अच्छे से किया वहाँ पर पदकृत्य सहित। तो आज हम वर्णन करेंगे वायु का, वायु निरूपण करेंगे। तो वायु का लक्षण है, पहले मूल पढ़ेंगे। रूपरहित स्पर्शवान वायु, रूपरहित स्पर्शवान वायु, रूपरहितत्वे सति स्पर्शवत्वं वायोः लक्षणम। क्या कहा? रूपरहितत्वे सति स्पर्शवत्वं वायोः लक्षणम। दो पद है इसमें, एक रूपरहित, दूसरा स्पर्शवान। क्या? रूपरहितः ये एक शब्द है, स्पर्शवान दो पद है। तो रूपरहितत्वं स्पर्शवत्वं न्याय की भाषा में ऐसे बोला जाएगा इसे, रूपरहितत्वं स्पर्शवत्वं लक्षण करने के लिए। तो इसका जो पद विवेचन है पदकृत्य में करेंगे। अभी हम मूल पढ़ते हैं। सद्विविधा वायु दो प्रकार का है, नित्य अनित्यश्च। नित्य और अनित्य के भेद से नित्य वायु अनित्य वायु। नित्य परमाणु रूप, जो नित्य वायु है वह परमाणु रूप है। अनित्य कार्य रूप, जो अनित्य वायु कार्य रूप है, प्राण व्यान आदि। पुनस्त्रिविधा, वह फिर तीन प्रकार का है। वायवीय शरीर, वायवीय इंद्रिय, वायवीय विषय। इस प्रकार के भेद से शरीरम वायुलोके, तो वायु शरीर कहाँ है? वायुलोक में। इंद्रियम स्पर्शग्राहकम त्वक सर्व शरीरवर्ती, तो इसका इंद्रिय क्या है? तो कहे कि त्वग इंद्रिय है। क्या है? त्वग इंद्रिय है। इंद्रियम स्पर्शग्राहकम, यह क्या ग्रहण करता है? स्पर्श को ग्रहण करता है, स्पर्श का बोध कराता है। ग्राहकम बोधकम, ठीक है। विषयो वृक्षादि कंपन हेतु, तो विषय क्या है? वृक्षादि कंपन हेतु, जो वृक्ष कंपन होता है वो इसी कारण होता है। हमें रस का पता लगता है तो रसग्राहक हुआ। तो रस कहाँ है? नदी में है। तो उसका विषय क्या बना? सरित समुद्र आदि। उस पर इसका विषय क्या है? तो इसका विषय कहा वृक्षादि कंपन हेतु, जो वृक्ष कंपन होता है उसमें हेतु जो बनता है वही विषय है। शरीरांत संचारी वायु प्राण, शरीरांत संचारी वायु प्राण, शरीरांत संचारी वायु प्राण। सचैकोप्युपाधि भेदात् प्राणापानादि संज्ञाम लभते। क्या कहा? सच एक, वह एक है और वह एक ही वायु उपाधि भेदात् प्राणापानादि संज्ञान लभते, उपाधि के भेद से अनेक हो जाता है। अब उपाधि कैसे कहते हैं, उपाधि के भेद क्या होते हैं, वो भी हम विस्तार सा पढ़ेंगे उसको भी। तो अब हम इसकी पदकृत्य टीका पढ़ते हैं। पदकृत्य है रूपेति घटादि वारणाय विशेषणम। तो ऊपर दो पद था, ऊपर दो पद था। दो पद में से एक था रूप रहितत्वे सति। क्या था? एक रूप रहितत्वे सति, दूसरा स्पर्शवत्वम। तो रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम, जो दो चीज़ कहा, जो दो चीज़ कहा, तो उन दोनों चीज़ में किस पद को हटाने से कहाँ पर क्या समस्या आ रही थी, उस समस्या के लिए हमने यह पद जोड़ा है। वहाँ पर अव्याप्ति हो रही थी, अधिव्याप्ति हो रही थी, असंभव हो रहा था, कुछ हो रहा था, वह सब देखने के लिए हमने यह किया, बोल के हमें अब घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमने लक्षण में डाला है। जब लक्षण में उस पद को लिया है तो लक्षण घटक दला नाम अव्याप्त्यादि वार्यकतया सार्थक्यम वक्तव्यम, एक नियम है तो करना पड़ेगा। तो बोला घटादि वारणाय विशेषणम। यदि हम इतना कहेंगे स्पर्शवत्वम, रूपरहितत्वम नहीं कहेंगे, मात्र स्पर्शवत्वम कहेंगे, तो स्पर्श तो घट में भी है तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाती। अतः तद्वारणाय किंदेयम तद्वारणाय विशेषणतलम देयम। रूपरहितत्वम इत्युक्तम। रूपरहितत्वम कुत्र नास्ति? घटे नास्ति। रूपरहितत्व कहाँ नहीं है? घट में नहीं है, क्योंकि घट में रूप होता है। अतः फिर बोला आकाशादि वारणाय विशेष्यम। चलो इतना ही कह दो,
रूपरहितत्वम वायोः लक्षणम। क्या कह दो? रूपरहितत्वम वायोः लक्षणम। तो निरूपम नभः, नभ माने आकाश, जो आकाश है उसका भी रूप नहीं होता है, तो वहाँ लक्षण चला जाएगा। कहाँ पर? आकाश में। कहाँ पर? आकाश में लक्षण चला जाएगा, तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो तादृशी जो अतिव्याप्ति है, उस अतिव्याप्ति के निराश के लिए हम क्या जुड़ेंगे यहाँ पर? विशेष्य दल जुड़ेंगे। स्पर्शवत्वम, लेकिन आकाश में भी कोई स्पर्श नहीं है, आकाश में कोई स्पर्श नहीं है, तो रूपरहितत्वम और स्पर्शवत्वम, इसलिए रूपरहितत्व विशिष्ट स्पर्शवत्वम कहाँ पर है? तो मात्र वायु में है, अतः कोई दोष नहीं है इसमें। हो गया इंद्रियम चक्षुरादि वारणा स्पर्शग्राहकमिति। इंद्रिय कहा, क्या कहा? इंद्रियम, क्या क्या? त्वगिंद्रिय। क्या है? त्वगिंद्रिय। इसके मूल में देखें तो मूल में क्या लिखा है उसके लक्षण के बारे में? तो बोला कि इंद्रियम स्पर्शग्राहकम त्वक शरीर सर्व शरीरवर्ती। क्या कहा है? स्पर्शग्राहकम त्वक सर्व शरीरवर्ती। सर्व शरीरवर्ती कह करके ये कहाँ रहता है वो बता दिया हमने। नासाग्रवर्ती बोला, कृष्णताराग्रवर्ती बोला, यहाँ पे क्या बोला? सर्व शरीरवर्ती, ये सर्व शरीर में रहता है। सर्व कहीं भी स्पर्श होता है हमें ज्ञान होता है कि हाँ यहाँ इसमें स्पर्श हुआ है, इस जगह स्पर्श हुआ है, हस्तपाद नासिका, हमें हर जगह प्रतीत होता है कि यहाँ स्पर्श हुआ है बोल कर। अतः क्या? सर्व शरीरवर्ती। क्या है? सर्व शरीरवर्ती कहा। तो स्पर्शग्राहकम, तो क्या इसमें दो पद है, एक स्पर्शग्राहकम, दूसरा इंद्रियम, दो पद है। तो स्पर्शग्राहक क्यों बोला? तो कह रहे हैं कि यदि हम इंद्रियम इतना ही कहेंगे, क्या कहेंगे? इंद्रिय इतना ही कहेंगे तो क्या हो जाएगा? इंद्रिय तो चक्षु भी इंद्रिय है, तो इंद्रियत्व तो चक्षु में भी रहेगा। इंद्रियत्वम चक्षुषी अपि वर्तते तत्र अतिव्याप्ति तद्वारणा किंदयम स्पर्शग्राहकमिति देयम। पुनः कालादौ अतिव्याप्ति वारणाय इंद्रियमिति। कालादौ अतिव्याप्ति खलु स्पर्शग्राहकत्वम काले के संबंधेन कुत्र वर्तते? कुत्र वर्तते? काले भी वर्तते। जो स्पर्शग्राहकत्व है कालिक संबंध से कहाँ है? काल में भी है। वहाँ पर अतिव्याप्ति के निराश के लिए क्या जोड़ना है? हमें इंद्रिय जोड़ना है। तो इंद्रियत्व तो काल में नहीं है, अतः अब लक्षण सही बैठा है। क्या? इंद्रियत्वे सति स्पर्शग्राहकत्वम, यह हो गया। बोल वृक्ष आदिपदेन जलादि परिग्रह। क्या कहा? आदिपद जो कहा गया वृक्षादि कंपन हेतु जो बोला, तो जलादि कंपन हेतु बोलते, जो कि जल भी कहीं पर जल बह रहा होता है, जल भी बड़ी तूफान आ जाने पर क्या जल भी इधर से उधर हो जाती है, होती कि नहीं होती है? होती है। आदिपद से हम अतनी भी ले सकते हैं। वृक्षादि कंपन हेतु शरीरांत संचारी वायु प्राण। अब यहाँ पर एक विशेष देते हैं जो न्यायबोधि इत्यादि में भी नहीं है। शरीरांत संचारी वायु प्राण, तो बता रहे हैं कि प्राण, तो प्राण का लक्षण कह रहे हैं कि शरीरांत संचारीति, शरीरांत संचारित्व सति वायुत्वम प्राणस्य लक्षणम अथवा प्राणवायु लक्षणम, ऐसा कह सकते हैं। तो कह रहे हैं कि इसमें भी लक्षण कर दिया एक, तो महावायुवादो अतिव्याप्ति वारणाय विशेषणम। क्या बोला? महावायुवादो, जो महावायु है जो बाहर विचरण करता है, महावायु तत्र अतिव्याप्ति वारणाय विशेषण। विधि इतना ही कहते हैं वायुत्वम। क्या कहते हैं? वायुत्वम प्राणवायु लक्षण। क्या कहते हैं? वायुत्वम प्राणवायु लक्षण, इतना ही करते तो क्या होता? तो वायुत्व तो उसमें महावायु में वायुत्व है, लेकिन वो तो प्राण नहीं है, वहां पर अतिव्याप्ति हो रही थी। तादृश अतिव्याप्ति के निराश के लिए क्या जुड़ा हमने यहाँ पर? शरीरांत संचारित्वम। क्या जोड़ा? शरीरांत संचारित्वम। तो शरीरांत संचारित्वम जो है वह तो महावायु में नहीं हो सकता। चलो इतना ही कहो, फिर शरीरांत संचारित्वम बोलो, वायुत्वम बोलने क्या जरूरत है तुम्हें? विशेषण बोलो, विशेष को छोड़ दो। तो कहते हैं नहीं, शरीरांत संचारित्वम कहेंगे तो शरीरांत संचारित्व मन भी है, तो शरीरांत संचारित्वम मनसि अपि वर्तते तर्हि मनसि अतिव्याप्ति ही, तो मन में अतिव्याप्ति हो जाएगी। फिर इधर समाधान करो, फिर उधर दिक्कत, तो हमें दोनों जगह बचाना है। तो क्या करेंगे? शरीरांत संचारी ही बोला, तो शरीर संचारित्वे सति वायुत्वम बोलेंगे तो दोनों में कहीं पे नहीं जाएगा, मात्र किस में जाएगा? प्राणवायु में जाएगा। वायु प्राण, हाँ, जो प्राणवायु कहा है उसका लक्षण बताया, वही कह रहे हैं। मन आदि वारणाय विशेष्यम धनंजय वारणाय संचारीति। अब शरीरांत बोला, धनंजय इत्यादि जो वायु हैं वह संचरण नहीं करते हैं। 10 प्रकार के वायु होते हैं, वायु दाश विद्यम करके बनाया है, वो भी आपको दिखाएंगे अभी। तो वायु कितने प्रकार का होता है? तो धनंजय जो वायु हैं वह वायु भी संचरण नहीं करते। यदि हम इतना ही कहेंगे, क्या कहें? शरीरांत संचारित सति, क्या कहेंगे? वायु तुम इतना ही कहेंगे
शरीरांत संचारी नहीं कहेंगे, शरीरांतवर्ती जो है शरीर के अंदर विद्यमान रहने वाला, और जो वायु है इतना ही लक्षण करेंगे तो धनंजय में भी अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो हम क्या संचारी देना जरूरी है हमें। चलो बोला उपाधि, उपाधि भेदेन प्राणापानादि व्यवहारियते जो कहा है ऊपर, तो ये कह रहे हैं कि मुखनासिकाभ्याम निर्गमन प्रवेशात प्राण, एक ही वायु प्राणापानादि संज्ञान लभते कहा, तो कब प्राण बनता है, तो मुखनासिकाभ्याम निर्गमन प्रवेशात प्राण, जो मुख और नासिका से निर्गमन प्रवेश जो होता है यहाँ पर उसे कहते हैं प्राणवायु कहते हैं। जलादेह अधोनयनात्, अधोनयनात् अपान, जो हम नीचे जलादि को नीचे ले जाता है उसे क्या कहते हैं, अपान कहते हैं। भुक्त परिणामाय जठरानलस्य समुन्नयात् समान, जो हमने भोगा है, जो हमने खाया है, जो हमारे द्वारा भुक्त है, उसको कहाँ पहुँचाता है, जाठरानलस्य समुन्नयात्, मतलब जठरा के निवास पहुँचाता है, उसे क्या कहते हैं, समान कहते हैं। अन्नादेह ऊर्ध्वनयनात् उदान, अन्नादेह ऊर्ध्वनयनात्, कभी कभी क्या होता है हमें जो वम इत्यादि जो होता है तो ऊर्ध्व, उसे क्या कहते हैं, उदान। नाड़ी मुखेशु वितननाद व्यान, वितान होना, नाड़ी प्रत्येक नाड़ी में जो पहुँचता है, रक्त का संचार करवाता है जो, वह उसे क्या कहते हैं, व्यान कहते हैं। इति क्रिया रूपोपाधि भेदा तथा व्यवहारियते इत्यर्थ, इस प्रकार जो क्रिया होती है, कभी ऊपर ले जाना, कभी नीचे ले जाना, कभी विस्तार करना इत्यादि के भेद से जो प्राण होते हैं, जो वायु होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। तो मैंने आपके लेकर के आया, दूसरा भी है इसमें वायुदाश विध्यम करके, इसमें आप देख सकते हैं प्राणो वाक्श्वास हेतु, पहले जो प्रधान थे 5, जो पहले प्रधान 5 हैं, पहले उसके बारे में कहा गया प्रधान जो 5 है पहले, फिर उसके बाद जो प्रधान 5 के बाद जो उससे भी छोटे हैं, जो उनके भी विकृति हैं, वो भी 5 बता दिए। पहले प्रधान 5 क्या है, तो प्राणो, प्राणो वाक्श्वास हेतु, वाक श्वास जिससे हम बोलते हैं अथवा जो श्वास के लिए जो हेतु बनता है। मनसी विचरते व्यापयन नाभिकंठम, जो घूमता रहता है, नाभिकंठ सब व्याप्त करता है। फिर व्यान व्याप्त शरीरे, फिर दूसरा है व्यान, व्याप्त शरीरे कटि प्रवृत्ति के तहत शुक्र भृत्स्यादपान, कटि शरीरे व्याप्त व्यान, यहाँ तक। फिर कटि प्रवृत्ति के तहत शुक्र भृत्स्यादपान, जो शुक्र भृत होता है अथवा जो अधोभाग का काम करता है वो कौन है, अपान वायु। देहम संव्याप्य नाड़ी कुहर विचरण, देह पोषी समान, जो प्रत्येक देह में जाकर के क्या करता है, देह का पोषण करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे समान कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे समान। हम संस्थो कंठाग्रिपाण क्रम परिणतिकृत कर्मण स्यादुदान, जो क्या करता है, हर प्रकार का, हर एक इंद्रिय में, हर एक जगह रह करके क्या करता है, कंठाग्रिपाणो क्रम परिणतिकृत, कभी ऊपर कभी नीचे करता है, उसे क्या कहते हैं, उदान कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम उदान कहते हैं। प्राणव्यानादयस्ते नील विकृति मुखा 5, ये 5 हो गए, प्राणव्यान इत्यादि। अनिल विकृति मुखा, अनिल माने वायु, विकृति मुखा जो विकृति में मुख्य है वो 5 है वायु के। 5 तद्वापि 5 उसके बेचे, और 5 है क्या, नाग, एक नाग हुआ, दूसरा कूर्म, तीसरा क्रिकलम, चौथा देवदत्त, और 5वां धनंजित। तो ये हो गए, 5 हो गए। इक्कोत्कार आदि, नाग कैसे क्या होता है, इक्को जो इक्का जो हमें आती है, जैसे प्रकार की इक्को आती है उसे क्या कहते हैं, नाग। फिर चाक्षणो हो निमिषण प्रवृत्ति, जो आँख क्या होता है, निमिषण उन्मिषण जो आँख का होता है, अक्षणो हो वो कौन करता है, उसकी क्रिया कौन जनाता है, क्रिकलम, यह वायु है। क्षुत्रिशौ, जो भूख और प्यास का पता लगता है वो कौन लगाता है, तो देवदत्तम। बोला जृंभण आदि, धनंजय क्या करता है, नागम, नाग क्या करता है, इक्कोद्गार करता है। कुर्म क्या करता है, अक्षण हो निमिषण प्रवृत्ति क्या करता है, अक्षण हो निमिषण प्रवृत्ति, वो कुर्म का है। पहले क्रिकल बोला वो कुर्म का है, ठीक है, एक कुर्म का है। और क्रिकल क्या करता है, क्षुत्रिशौ, क्रिकल क्या करता है, क्षुत्रिश भूख प्यास। देवदत्त क्या करता है, जृंभण आदि, देवदत्त क्या करता है, जृंभण, जो हमें जृंभा इत्यादि आती है तो उसका कौन करता है, वो देवदत्त है, वो क्रिया को जनाने वाला। स्वच्छंदम शोक हास प्रवृत्ति, जब खुशी होती है, कभी दुख होता है, हम हंसते हैं, खेलते हैं, जो भी होता है मन में, जो इस प्रकार जो क्रियाएं होती है वो कौन करता है, धनंजित। तो धनंजय कहते हैं, क्या कहते हैं, धनंजय कहते हैं। तो धनंजय जो है इस पर इस तत्क्रमात् कर्म चैषाम एषाम इतदेव क्रम, क्रमात् कर्म, यही कर्म है उनका। तो इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा, इस प्रकार से हमने वायु के दाश विद्या को पढ़ लिया है। तो हम आगे चलते हैं, इसमें आकाश के बारे में। तो ये वायु के बारे में इतना प्रक्रम हो गया वायु के बारे में।
तो अब आगे बढ़ते हैं आकाश को। आशा करता हूँ ये वायु आपको समझ में आ गया होगा। तो आकाश छोटा सा है, शब्द गुणकम आकाशम तच्चैकम विभु नित्यम च, जिसका क्या है गुण शब्द बनता है। जिस नवद्रव्याणि कहा था, द्रव्य 9 है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिक आत्मा मन, तो 9 द्रव्य में से जिसका गुण क्या है शब्द बनता है, उसे आकाश कहते हैं। तच्च एकम, वह आकाश एक ही है और वही विभु है, वही नित्य है, ऐसा कहा। तो पदकृत्य देखते हैं इसका। शब्देति शब्दो गुणो यस्य तथा, शब्द गुण है जिसका, उसे क्या कहते हैं शब्द गुणकम। असंभव वारणाय शब्द गुणो भयम, तो असंभव होता यदि हम शब्द गुण दोनों ही रहते हैं, शब्द कहते हैं तो आकाश शब्द तो है ही नहीं, गुण कहते तो गुण भी आकाश नहीं है। यदि शब्द कहते हैं तो शब्द आकाश, हम इतना ही कहते हैं तो क्या नहीं होता, क्या नहीं होता, शब्द तो आकाश है ही नहीं, शब्द तो आकाश है ही नहीं, फिर दिक्कत हो जाता, तो असंभव हो गया। जब जो गुण है ही नहीं आकाश, चलो इतना कह, गुण इतना बोल दो, शब्द है ही नहीं आकाश, यदि गुण कहते तो गुण भी आकाश नहीं है। लेकिन शब्द गुण कम, शब्द गुण है जिसका, इस प्रकार विग्रह करेंगे तो वह आकाश है। अतः हमें दोनों पद चाहिए। यदि हम शब्द मात्र लेकर गुण को रखेंगे तो वो भी नहीं हो सकता, गुण को मात्र के शब्द नहीं रखेंगे तो वो भी नहीं हो सकता। अतः हमें दोनों स्वीकार करना है। वही कह रहे हैं कि असंभव वारणाय शब्द गुणो भयम, लक्ष्य मात्रा वृत्तित्व असंभव बोलते हैं। लक्ष्य के एक देश में भी नहीं रहना, तो कोई आकाश में नहीं रहता। आकाश तो यद्यपि आकाश एक ही होता, कहीं भी नहीं रहता, ठीक है। तो कहते हैं फिर विभु इति सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी विभु, क्या कहा सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी विभु। इसका न्याय बुद्धि में बताया गया, न्याय बुद्धि थोड़ा देख लेंगे, न्याय बुद्धि में देख लेंगे थोड़ा सा। तो विभु इधर है, विभु है इधर, मूर्तत्व क्रियावत्व आया, दोनों आया है। तो हम न्याय बुद्धि देख रहे हैं अभी थोड़ा सा। तो सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्व विभुत्व, जो सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी हो उसे कहते विभु कहते हैं। यह विभु मतलब वो हर मूर्त द्रव्य के साथ अपना संयोग संबंध बनाए रखता है। मूर्त कैसे कहते हैं क्रियावत्वम, तो यहाँ बता रहे पृथ्वी तेज वायु मन, ये क्या है, ये मूर्त है। ये क्या है, ये मूर्त है। क्या है, ये मूर्त है। फिर भूत कौन है, अच्छा भूत का आ रहा है, तो भूत पृथ्वी अब तेजो वायु आकाश, या पृथ्वी अब तेज वायु आकाश भूत पदवाच्यम, ये भूत है। तो भूतत्व नाम बहिर्निग्राही विषयत्म, न्याय बुद्धि में पढ़ेंगे बाद में। अभी हमें समझना है कि विभु किसे कहते हैं, सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्व विभुत्वम। तो मूर्त कहा, तो मूर्त का मतलब क्या होता है, मूर्त का मतलब होता है क्रियावत्वम। क्या होता है मूर्त का मतलब, मूर्त का मतलब क्या होता है, मूर्त का मतलब होता है क्रियावत्वम। क्या होता है मूर्त का मतलब क्रियावत्वम, क्या समझा। जो क्रियावान होता है उसे मूर्त कहते हैं, जो क्रियावान होता है उसे मूर्त कहते हैं, और जो सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी होता है उसे विभु कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ यह पाठ आप सभी को समझ में आया होगा। अभी तक जुड़े रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको पाठ में कहीं पर भी कुछ शंका हो, कुछ प्रश्न करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते कृताय नमः सर्वेभ्यः।